फ्रेंड्स, एमएससी 106 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं या करने में इंटरेस्टेड है, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे, और वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करें, उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो, क्योंकि मैं इस चैनल पर एनटीए यूजीसी नेट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। आप यहाँ देख सकते हैं एमएससी 106 का है, ब्लॉक 3 है, जिसका इसमें चैप्टर 9 मैकेनिज्म एंड डिजाइन थ्योरी। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे मैकेनिज्म डिजाइन इज अ ब्रांच ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक दैट एक्सप्लोर हाउ टू बिजनेस एंड इंस्टीट्यूट कैन अचीव डिस्क्राइबल सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स गिवन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन व्हेन इंडिविजुअल एक्ट इन देयर own self interested they may not be motivated to provide accurate information. Creating principle is in problem mechanism design theory built of the concept of game theory, which was broadly introduced by John von Neumann and Oscar Morgenstern in their 1944 book, their theory of games and economic behavior. The concept of mechanism design theory was broadly popularized by Erin Maskin, Leonid Horvitz, and Roger Myerson. The three researchers received a Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2007 for their work on the mechanism design theory and were branded as foundational leaders on the subject. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप देख सकते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन कि मैकेनिज्म डिजाइन सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे व्यवसाय और संस्थाएं व्यक्तियों के स्वार्थ और अधूरी जानकारी की बाधाओं को देखते हुए वांछनीय सामाजिक या आर्थिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वयं के हित में कार्य करते हैं तो वह प्रिंसिपल एजेंट बनाते हुए सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। समस्या गेम थ्योरी की अवधारणा पर निर्मित तंत्र डिजाइन सिद्धांत, जिसे जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मार्गनस्टर्न ने अपनी 1944 की पुस्तक थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर में व्यापक रूप से पेश किया था। मैकेनिज्म डिजाइन थ्योरी की अवधारणा को एरिक मास्किन, लियोनिद हार्विक्स और रोजर मायरसन द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था। 3 शोधकर्ता ने तंत्र डिजाइन सिद्धांत पर अपने काम के लिए 2007 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त किया और इस विषय पर मूलभूत नेताओं के रूप में ब्रांडेड भी किया गया। To be some existent offered solution to the knowledge gap that exists between seller and buyers, as well as market efficient operation consequence. According to the Nobel Committee, the theory helped to diagnose situation working in the market. And those that don't. By using the approach, economics were able to identify regulation scheme, efficiency trading mechanism, and voting producer. Despite the theory being highly abstract, its application in real world situation in concert, it has been able to justify the intervention of government as far as operational markets such as healthcare and concerned. It helped to consulting rules and prevented disparity in information between groups of sellers and buyers. The gap in knowledge is known as information asymmetry in economic, and it is currently the most studied discipline. कुछ हद तक विक्रेताओं और खरीदारों के बीच मौजूद ज्ञान की खाई के साथ साथ बाजार के कुशल संचालन परिणामों के समाधान की पेशकश की है। नोबेल समिति के अनुसार सिद्धांत ने बाजार में काम करने वाली स्थितियों और उन स्थितियों में अंतर कम करने में मदद की जो नहीं करती है। दृष्टिकोण का उपयोग करके अर्थशास्त्री विनिमय योजनाओं, कुशल व्यापारिक तंत्रों और मतदान प्रक्रियाओं की पहचान करने में सक्षम थे। सिद्धांत अत्यधिक सारगर्भित होने के बावजूद वास्तविक दुनिया की स्थितियों से इजाफा अनुप्रयोग ठोस है। जहाँ तक स्वास्थ्य देखभाल जैसे परिचालन बाजारों का संबंध है, यह सरकार के हस्तक्षेप को सही ठहराने में सक्षम है। नियमों के निर्माण में मदद करता है जो विक्रेताओं को और खरीदारों समूहों की बीच सूचना में असमानता को रोकता है। ज्ञान के अंतर को अर्थशास्त्र में सूचना विषमता के रूप में जाना जाता है और यह वर्तमान में सबसे अधिक अध्ययन करने वाला अनुशासन है। मैकेनिज्म का टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।